हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज का जो अपना सेशन जो बीएसटीसी क्रैश कोर्स चल रहा था, उसमें आज का सेशन रहेगा जो साइकोलॉजी का, जो कि हमें दे रखा है नेतृत्व। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब पहले शुरू से हम देखते हैं कि नेतृत्व किसे कहते हैं। नेतृत्व एक प्रभावी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए कार्य सिद्ध करता है। नेतृत्व एक ऐसा होता है जो सामाजिक कार्यों के लिए जो दूसरे लोगों का सहयोग करके क्या करता है, उस कार्य को सिद्ध करता है। अब हम देखते हैं जो गेनीटेक ने, जो वैज्ञानिक है गेनीटेक, जिसने क्या परिभाषा दी है नेतृत्व की। नेतृत्व वह है जो अंततः लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाना जिसमें लोग अपना योगदान देकर कुछ असाधारण कर सके। नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा जो एक व्यक्ति है असाधारण मार्ग बना देता है जिससे लोग उस पर चलकर असाधारण कार्य कर सकते हैं। तो क्या होगा? नेतृत्व एक पहल होती है, तो सबसे शुरुआत जो करता है वो उसे नेतृत्व कहते हैं, उसे लीडर कहते हैं। और ये गुण बच्चों में होने चाहिए। और इसी के लिए इससे जो ये अपना नेतृत्व है इसको साइकोलॉजी में शामिल किया गया है। और बीएसटीसी में इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे परिभाषा देकर क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते, लेकिन जो इसके क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को इसमें इसके गुणों की पहचान कर सके। उसके बाद में देखते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। बेहतर दक्षता प्रदान करना। क्या करना? बच्चों में बेहतर दक्षता प्रदान करना, बच्चों को लक्ष्य की प्राप्ति, जो लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, प्राप्ति के लिए अग्रसित करना, मार्गदर्शन करना, उनको बच्चों को क्या करना, मार्गदर्शित करना। अब हम देखते हैं जो नेतृत्व के गुण कौन से होते हैं। तो नेतृत्व करता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस कारण से वह नेतृत्व कर सकता है। अपनी जो टीम होती है, अपनी क्लास होती है या अपनी स्कूल होती है, उसका नेतृत्व एक बच्चा किस प्रकार कर सकता है। तो हम देखते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, वह ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। हर जो क्षेत्र है उसमें ईमानदार होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना हो, पक्षपात नहीं करता हो। बाद में दूसरों पर ध्यान देना। क्या है? दूसरों पर ध्यान देने वाला होना चाहिए। जो नेतृत्व करता है वो ऐसा होना चाहिए जो दूसरों का भी ध्यान रखे, खुद की बताए और दूसरों की बातों का भी ध्यान रखे, दूसरों की बातों को भी तवज्जो दे। इस कारण वो जो नेतृत्व है और जो उसकी फॉलोअर होते हैं उनको भी क्या नहीं होता, उनको उनके जो ज्वलनशील है वो नहीं होती है। बाद में हम देखते हैं सही निर्णय लेने की क्षमता। उसमें क्या होनी चाहिए? नेतृत्वकर्ता में सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। वो जो डिसीजन लेगा वो सबके लिए सही होना चाहिए। जो क्लास के लिए डिसीजन लेता है तो पूरी क्लास के लिए उसका डिसीजन सही होना चाहिए। स्कूल के लिए लेता है तो पूरी स्कूल के लिए उसका डिसीजन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब हम देखते हैं खुद का उदाहरण देकर समझाना। नेतृत्वकर्ता को ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि उसके उदाहरण को देखकर, उसको देखकर जो पीछे जो बच्चे हैं वो उससे अच्छा करने की कोशिश करे, ना कि उससे बुरा। तो उसमें ये गुण होना चाहिए कि जो नेतृत्व करता है उसको गुण होना चाहिए कि वो अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे। उसके बाद हम देखते हैं सबकी सुने। इसका एक जो मोस्ट जो नेतृत्व का गुण होता है वह है सबकी सुने। सब बच्चों की सुनना है। ऐसा नहीं हो कि किसी एक विभाग है उसकी हम सुने ही नहीं और उसको दबाते रहे। ऐसा नहीं करना है, सबकी सुननी है। और उत्साहित रहना है। हमें क्या करना है? जो नेतृत्व करता है उसको हमेशा उत्साहित रहता है, हंसमुख रहना है और सबसे मिलनसार रहना है। इसके बाद हम देखते हैं जो नेतृत्व के गुणों को पहचानना। जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? जो बच्चों में नेतृत्व के गुणों को पहचानना चाहिए। बच्चों में जो नेतृत्व के गुण है वो किस बच्चे में है, किस में नहीं है, इसके लिए इसकी पहचान करनी चाहिए। बाद में आवश्यकताओं का विश्लेषण करना। जो नेतृत्व करता है उसको ये ध्यान रखना है कि आवश्यकताओं का विश्लेषण करना है। यानी अगर क्लास की आवश्यकता है तो उसके बारे में बताना है। अगर जो इस विद्यालय की कोई आवश्यकता है तो उसको विस्तार से समझना है और विस्तार से बताना है। इसके बाद में योजना का निष्पादन करना। जो योजना दे रखी है उसका निष्पादन करना और उसको सही क्रियान्वित करना। बाद में समझ, अभ्यास, प्रतिबिंब और समुदाय। समझ विकसित करना, अभ्यास करवाना और प्रतिबिंब उदाहरण प्रस्तुत करना और समुदाय समाज से मिलकर रहना। और जो नेतृत्व करता है उसमें ये सभी गुण होने चाहिए। वह सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। हालांकि जो बीएसटीसी का एग्जाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो
अगर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दो बच्चे झगड़ रहे हैं तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा गलती करता है बार बार तो उसके बारे में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो हमें नेतृत्व की भाव को आसानी से समझना है और हो सके जहां तक क्या करना है, हो सके जहां तक पॉजिटिव उत्तर देना है, हमें क्या देना है, सकारात्मक उत्तर देना है। जो ऐसे क्वेश्चन है साइकोलॉजी में, हमेशा क्वेश्चन की क्या करना चाहिए, उसकी प्रकृति को पहचानना है और हमेशा ही सकारात्मक उत्तर देना है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, हमेशा ही सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ इसके क्या करने हैं, जो जो ऑप्शन देते हैं हमें उनको सिलेक्ट करना है। और इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है कि आप इसके लिए इसको क्वेश्चन को छोड़ दे, लेकिन इसको आराम से करें और सकारात्मक रूप लेकर करें। यह था आज का अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।